Hello everyone, today we are going to discuss another important topic, that is phase diagram for water system. Phase diagram of water system इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फेज डायग्राम की डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली इसे कैसे लिखना है थ्योरी पेपर में। तो सबसे पहले हम डायग्राम की स्टडी करते हैं। तो डायग्राम की स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम बनाया जाता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू से बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है ये। तो अब डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर दिखाया है, डाउन से अपवर्ड जो है प्रेशर बढ़ रहा है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है टेम्परेचर दिखाया है। यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ब्लू लाइन के 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं। ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ओ बी, ओ ए एंड ओ सी। तो ये आपको 3 कर्व दिखाई दे रहे होंगे। तो इन 3 कर्व में आप देखेंगे तो आपको वाटर जो है अलग अलग फेज में दिखाई दे रहा है। अलग अलग फेज में कैसे? वाटर मोस्ट कॉमन है, ये हम सब ने देख रखा होता है। इसकी जो ये तीनों फेज हैं ये हम सब ने देख रखे होते हैं। वाटर सॉलिड फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, वाटर की आइस सब ने देख रखी होती है। वाटर लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड वाटर भी सब ने देख रखा होता है, और वाटर के वेपर भी सब ने देख रखे होते हैं। तो इसलिए जो है ये फेज डायग्राम आपके लिए समझना जो है वो ईजी होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी फेज डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएंगे जी। तो देखिए यहाँ पे जो ये 3 कर्व हैं, इनके अंदर जो एरिया है यहाँ पे आपको ये अलग अलग फेज दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग फेज कैसे देखिए, जहाँ पे बी ओ सी जो ये एरिया है, यहाँ पे जो है वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ए ओ सी इस एरिया में जो है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ए ओ बी इस एरिया में जो है वाटर वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको तीनों फॉर्म दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। तो इसमें कितनी फेज है? यहाँ पे 3 फेज है। तो 3 फेज है। और कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट आपको पता होगा कंपोनेंट क्या होते हैं, वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो कि क्या करें, हर फेज की हर फेज की जो है वो कंपोजिशन बता सकें। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट, इसमें कितने कंपोनेंट है, अब कैसे बताएंगे? अगर देखो हमें वाटर की सॉलिड फॉर्म में कंपोजिशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वाटर प्रेजेंट है। और अगर हमें वाटर की लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन बतानी है तो भी हम क्या कहेंगे कि वाटर प्रेजेंट है। और अगर हमें गैसेस फॉर्म में बतानी है तो भी हम क्या कहेंगे कि वाटर प्रेजेंट है। तो क्या है, इसमें कंपोनेंट कितने हैं? तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम है, और फेज इसमें आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो तीनों कर्व जिस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, ये ओ पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे जो तीनों के तीनों फेज हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट की डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन कर्व की स्टडी करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व ओ ए। ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है ओ ए। ये इस कर्व को क्या कहते हैं हम? वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। वेपर प्रेशर कर्व कैसे? यहाँ पे जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है। यहाँ पर जो है लिक्विड और गैसेस फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व। आपको पता है लिक्विड और गैस जब इक्विलिब्रियम में हो तो उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, और अगर सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में हो उसे फ्यूजन कर्व कहते हैं, और अगर सॉलिड गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे क्या, तो उसे सब्लिमेशन कर्व कहेंगे। सो अलोंग दिस कर्व ओ ए जो है लिक्विड और गैसेस फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। वाटर की लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कर्व। यहाँ पे जो हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है वाटर की लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म। तो इतना आपको क्लियर है। और आपको इस कर्व से पता लग रहा होगा कि ये सेपरेशन का काम कर रहा है, लिक्विड पार्ट को और गैसेस पार्ट को वाटर के सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये कर्व स्टार्ट होता है पॉइंट ओ से और एंड होता है पॉइंट ए पे। यहाँ पर ये कर्व जो है वो एंड हो जाता है। एंड कैसे हो जाता है? जो ये पॉइंट है इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मींस इस पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, पर इस पॉइंट के बाद क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी वाटर होगा आगे वो गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। मीन्स क्या है, पहले 2 फेज थे, अब सिर्फ एक ही फेज रह जाएगा, वो होगा गैसेस फेज। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वाटर की लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे कोई सेपरेशन दिखाई नहीं देगा हमें, जैसे कि यहाँ पे हमें सेपरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ये आपने गैसेस जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी तब भी देखा होगा, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में तब भी पढ़ा होगा। तो ये है क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट जिस टेम्परेचर पर आता है वो है 374 डिग्री सेल्सियस। तो 374 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के केस में जो है वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, तो इसे कहेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टाइम प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होना चाहिए 218 atm। तो इस टाइम क्या होगा, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर।
तो क्रिटिकल पॉइंट पर जो प्रेशर होता है उसे कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल पॉइंट के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसे कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये स्लोप था। अब आप देखिए इस स्लोप पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्रेशर P1 1 atm पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो रहा है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम ऐसे चलते जाएं तो हमें क्या होगा, एक टाइम आएगा लिक्विड फॉर्म जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसे ही हम इसे कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 होता है, तो ये नॉर्मल सी कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर अगर हम, ये कंडीशन अगर फिक्स है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो टेम्परेचर अपने आप ही फिक्स हो जाता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे, जैसे कि अब इस प्रेशर के अलोंग अगर टेम्परेचर को, अब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ पे, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, वो जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रेशर पर, देखिए। और यहाँ पर जो है इस प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो ये टेम्परेचर है यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड फॉर्म में और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम सेम प्रेशर पर, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब हम इस कर्व पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे मेट होगा। तो क्या होगा, इसका मीन्स क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होता है वाटर का, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग वाटर के जो है वो बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। वो कैसे, अगर हम प्रेशर चेंज कर दें, मान ले हमारे पास यहाँ पे कोई प्रेशर है, यहाँ पे P1 और P2 के मिडल में कोई प्रेशर मान के चलते हैं। सपोज यहाँ पे कोई प्रेशर है कुछ भी XYZ, तो अगर इन्वायरमेंट में ऐसा प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर है, तो हम अब क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, फिर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारा कुछ नहीं हुआ, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें ये लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। हमने प्रेशर ये लिया था ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ये प्रेशर लिया हमने, टेम्परेचर बढ़ाते गए, टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट साइड बढ़ रहा है ना, तो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पर तो यहाँ पे तो लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पर तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर। तो फाइनली यहाँ तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा लिक्विड और गैसेस फॉर्म के बीच में, वो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। देन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रेशर पर हमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट यही फिक्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या देखते हैं इस ग्राफ में, जो ये कर्व है OA, ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप आपने देखे होंगे, आप ऐसे ड्रॉ करते थे और ऐसे, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता था, ऐसे ये नेगेटिव स्लोप होता था। तो ये आपने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, प्रूफ किया गया इसे, वो प्लेसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन के थ्रू, वो हम आगे देखेंगे कि ये पॉजिटिव स्लोप कैसे आया। बेसिकली क्या है कि गैसेस फॉर्म की जो है वॉल्यूम वो ज़्यादा होती है लिक्विड फॉर्म से, तो ये कर्व की जो है वो पॉजिटिव स्लोप आता है इस कर्व का। तो आपको ये कर्व आई होप समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट प्रेशर अगर चेंज करेंगे हम, तो डिफरेंट टेम्परेचर के अलोंग हमें बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। इसे हम क्या भी समझ सकते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी समझ सकते हैं हम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो क्या हो रहा है, इस कर्व के अलोंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, वो होगा 1। कैसे होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम, F = C - P+2। तो ये गिब्स फेज रूल है जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। यहाँ पे जो है नॉर्मल गिब्स फेज रूल लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही वेरिएबल हमें दे रखे हैं, तो ये 2 उन्हीं के लिए आता है यहाँ पे। तो इसमें कंपोनेंट कितने हैं, अभी हमने पढ़ा कि कंपोनेंट कितने होते हैं 1, और फेज़ कितने हैं, यहाँ पे हम इस कर्व की बात कर रहे हैं OA, तो यहाँ पे फेज़ कितने हैं, यहाँ पे 2 फेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म वाटर की और गैसेस फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो फेज़ कितने हैं 2, यहाँ पे +2, तो कितने फेज़ आ गए, इससे ही कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएंट सिस्टम। तो यूनिवेरिएंट है, तो ये होगी इस कर्व की बात। अब इस कर्व के अंदर जो पोर्शन है यूनिवेरिएंट कैसे है, आपने देखा
यूनिवेरिएंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें जिसे हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि अगर एक चीज़ हमने चेंज कर दी तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर हमने जो है वो प्रेशर फिक्स कर रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे अर्थ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो फिक्स है, तो इस प्रेशर पे जो है वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करेगा। मीन्स क्या है कि इस प्रेशर पर जो है अगर हम चलते जाएंगे, जब हम इक्विलिब्रियम से मैट करेंगे ये पॉइंट, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब हमारे हाथ में जो है टेम्परेचर नहीं है, अगर हमने एक चीज़ चूज़ कर ली तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी यूनिवेरिएंट। अब यहाँ पे देखिए मिडल में जो है, मिडल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे, AOC। AOC पे क्या है, यहाँ पे फेज कितना है 1 है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कंपोनेंट तो पहले से ही 1 था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया हमने, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये प्लस ये माइनस ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2। तो कर्व के अंदर जो एरिया है यहाँ पे ये AOC, यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 2। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने का मीन्स क्या है, सपोज अगर आपको ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इस प्रेशर से चलें, इस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, इस पूरे एरिया की बात करते हैं, अगर हम इस प्रेशर पे चलें तो भी हमें यहाँ पे लिक्विड मिल जाएगा, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे मिल जाएगा, यहाँ पे इस प्रेशर पे मिल जाएगा, इस प्रेशर पे मिल जाएगा, इस प्रेशर पे मिल जाएगा, उसके अलोंग डिफरेंट टेम्परेचर पे मिल जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर पे हमें ये सेम फेज़ मिलेगा। यहाँ पे जो है वो फेज़ चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे तो आपको लिक्विड फॉर्म कई सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म मिल जाएगी आपको वाटर की। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेशर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया है, यहाँ पे प्रेशर अगर आपको ये है तो टेम्परेचर आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस एरिया में जो है वो लिक्विड फॉर्म, आप प्रेशर को भी अपने अकॉर्डिंग कर दिया है, और अब टेम्परेचर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पर मिल रहा है। यहाँ पे क्या था, यूनिवेरिएंट सिस्टम में हम एक ही चीज़ को फिक्स करते थे, एक ही चीज़ हमारे हाथ में थी जिसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते थे, और दूसरी चीज़ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम हमें एग्जिस्ट मिलेगा, मीन्स सेम फेज मिलेंगे हमें। लेकिन यहाँ पर हमें वो एक पॉइंट नहीं है, वो इतना सारा एरिया है। तो ये आप जितने भी कर्व देखोगे अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड और गैसेस, सॉलिड फेज और गैसेस फेज, और यहाँ पर गैसेस फेज और लिक्विड फेज, यहाँ पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। तो सारे कर्व पे आपको देखेंगे कि ये 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फेज की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और कंपोनेंट तो आपको पता है 1 है, तो इन सब के लिए जो है वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 आएगा। और अगर अंदर की बात करें, इन कर्व के अंदर जो एरिया है, यहाँ पे एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे गैस, तो इनके लिए हम एक फेज पुट करेंगे, और यहाँ पे जो सब के लिए जो है वो जितने भी एरिया है वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा। तो ये हो गई एक कर्व की बात। अब हम नेक्स्ट कर्व देखते हैं, क्या है, OB। तो जो ये OB कर्व है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा O पॉइंट से और B पॉइंट पर एंड हो रहा है, जहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, अगर इसे डिक्रीज करेंगे और भी अगर कम टेम्परेचर करेंगे, बिलो दिस टेम्परेचर वेपर फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो वेपर फॉर्म जो है इस टेम्परेचर के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ तक जो है ये सारे वेपर फॉर्म में है, इसके बाद जो है वेपर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए इस कर्व को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए इस एरिया में जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स आइस है, और यहाँ पर जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर आपको पता है सॉलिड जब गैसेस फॉर्म में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनती है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कर्व। इस कर्व पे क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म और जो है गैसेस फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है हर जगह, एनी पॉइंट, जैसे कि इसमें हो रहा था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप भी जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, गैसेस फॉर्म की वॉल्यूम सॉलिड से ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो ये स्लोप भी पॉजिटिव है। बाकी हम क्लैपियन इक्वेशन देखेंगे जब, क्लैसिस क्लैपियन इक्वेशन, तो तब भी देखेंगे इसे। तो ये था पॉइंट OB, ये किसे सेपरेट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म को
और गैसियस फॉर्म को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये मैट कर रहा है, अब इस सब्लिमेशन कर्व के ऊपर जो है आपको ये डॉटेड फॉर्म में एक और कर्व दिखाई दे रहा है छोटा सा, दैट इज OA डैश। तो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। तो इसका क्या मीन्स है, तो कई बार क्या होता है जैसे जैसे हम जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, तो क्या होता है जो गैसियस फॉर्म में था वाटर उसे यहाँ पे क्या चेंज होना था, यहाँ पे आके सॉलिड फॉर्म में चेंज होना था, क्योंकि ये सॉलिड वाला एरिया था। तो कई बार क्या होता है कि हम इतनी जो है वो उसे जो वाटर को अगर केयरफुली जो है हम कूल करते जाते हैं तो क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में ना चेंज होने की बजाय वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है डिक्रीज टेम्परेचर पर भी। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या हो जाना चाहिए था, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होना चाहिए। ये जो एरिया है वो सॉलिड फॉर्म वाला है सारा, यहाँ पे आइस प्रेजेंट है। तो अगर केयरफुली इसे कूल किया जाए तो क्या होगा, समटाइम ये जो कर्व है ये ऐसे जाएगा, पर यहाँ पे जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे सुपर कूल लिक्विड। तो क्या करते हैं हम इतनी फास्टली जो है वो वाटर को कूल करते हैं कि उसे जो है वो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो एज इट इज़ लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है। पर ज़्यादा डिक्रीज टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर भी वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है। तो उसे हम कहेंगे सुपर कूल लिक्विड। तो इस स्टेट को ऐसे हम कहेंगे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जो है वो सुपर कूल लिक्विड और गैसियस फॉर्म, ये दो फेज जो हैं आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे यहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जब वाटर, तो उसे हम कहेंगे सुपर कूल लिक्विड। और यहाँ पे जो है ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे सुपर कूल लिक्विड और वेपर फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी स्टेट को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो जो ये O और A डैश कर्व है, अगर इसे हम स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें तो ये सडनली जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए अगर इस कर्व के साथ तो क्या होगा, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर्व जो है वो हमारे पास वो है OC। तो OC कर्व आपको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कर्व आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो ये कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप वाला है। उससे भी पहले हम देखते हैं कि ये कर्व, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व क्यों, क्योंकि जो है इसमें लिक्विड स्टेट वाटर की और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे फ्यूजन कर्व, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हर पॉइंट पर जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सेपरेट किस एरिया का करता है, सॉलिड स्टेट को, लिक्विड स्टेट को, वाटर की को सेपरेट करता है ये। अब इस पर देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे क्या होता है आपको पता है, ये इनका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, फिक्स किया हमने। यहाँ पे जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस टेम्परेचर पर जो है वो वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने देखा नेक्स्ट टेम्परेचर पे, आगे हमने टेम्परेचर बढ़ाया थोड़ा, तो फिर भी जो है वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए तो हमने देखा कि ये सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ये भी जैसे बॉइलिंग पॉइंट था उसकी तरह है, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये कुछ और होगा। जैसे कि हमने अब प्रेशर ये ले लिया, ये प्रेशर P2 ले लेते हैं, प्रेशर P2 ले लिया हमने, तो P2 प्रेशर पर क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर जब यहाँ तक तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आके ये इस कर्व से मिल जाता है। इस कर्व पे क्या है, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, तो अब इसे हम कहेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर है 0.02223 डिग्री सेल्सियस, मीन 0.0023 डिग्री सेल्सियस। तो पहले जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और भी डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ कैसे हुआ, हमने पहले भी देखा कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा चेंज हो सकता है, हम डिफरेंट टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट को ला सकते हैं। ये हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा तभी भी देखा था। यहाँ पे P1 था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था,
तो उसके अलोंग जब हम चल रहे थे तो इस टेम्परेचर पर आकर हम इस कर्व से मैट कर पा रहे थे। 0 डिग्री सेल्सियस पर आने पर हमें ये कर्व मिल रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ से चले प्रेशर P2 से तो हमें ये कर्व पहले ही मिल गया, मीन्स टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो गया। इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि ये जो स्लोप है वो आपको वैसे तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है, देखिए प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर कम था तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो ये था फ्यूज़न कर्व। फ्यूज़न कर्व में जो ये क्या है, ओ से स्टार्ट होता है और सी की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं कैसे कि ये इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म से दूसरी सॉलिड फॉर्म में इंटरचेंज होता रहेगा, आइस जो है वो कन्वर्ट होती रहेंगी, पर स्टिल लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहेगा। तो ये था हमारा डायग्राम। इसमें हमने तीनों कर्व डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं, ये तीनों कर्व एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है O। तो इस पॉइंट पर मिलने का क्या मतलब है, मीन्स जो है यहाँ पर वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। अब ये जो है पॉइंट, यहाँ पे तो हमें क्या था कि एक चीज़ फिक्स कर लेते थे, ये पूरा कर्व पड़ा है हमारे पास, ये भी पूरा बड़ा कर्व पड़ा है। इस पॉइंट पर हम कहीं भी टेम्परेचर प्रेशर अपने अकॉर्डिंग सेट करके, उनमें से टेम्परेचर प्रेशर में से एक चीज़ को तो हम एटलीस्ट सेट कर लेते थे अपने अकॉर्डिंग, तो इस पर मिला देते थे उसे, तो हमें डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि P1 पे हमें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, P2 पे हमें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मिल गया। पूरा लंबा कर्व है, अगर यहाँ पे बीच का यहाँ पे मिल जाएगा हमें मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे पूरे कर्व पे कहीं भी मिल सकता है अगर हम प्रेशर को चेंज करते जाएँ तो। ऐसे ही हमें पूरे कर्व पे कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट मिल सकता है। पर यहाँ पे क्या है, ये एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पर हम ना ही तो टेम्परेचर चेंज कर पाएंगे ना ही प्रेशर चेंज कर पाएंगे। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, ये पॉइंट किस टेम्परेचर पर है, ये टेम्परेचर है 0.098 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए प्रेशर है 4.58 mm। तो ये इसके लिए प्रेशर है। अब हम अगर इस प्रेशर से ऊपर चले जाएं, थोड़ा इंक्रीज़ कर दें प्रेशर को और फिर देखें तो हमें ये पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं। एक यही प्रेशर है जहाँ पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो हम चलते जाएं तो हमें ये नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें, इस टेम्परेचर पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ से देखें, डिक्रीज़ करके देखें तो हमें कहीं भी ये पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ऐसे चलते जाएँ तो ये पॉइंट आएगा ही नहीं। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को, प्रेशर को, किसी भी को भी चेंज करेंगे तो ये फेज़ जो है यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे जो है तीनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उनका जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो वहाँ पे सॉलिड फेज मिलेगा आपको, यहाँ लिक्विड फेज मिलेगा या फिर गैसेस फेज मिलेगा, पर आपको तीनों फेज नहीं मिलेंगे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर। तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को चेंज ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, वो होगा 0। इसे हम कहेंगे नॉन वेरिएंट सिस्टम। 0 कैसे होगा, जैसे कि कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कितने हैं इसमें, 1 कंपोनेंट है वाटर के। तो अब फेज़ कितने हैं यहाँ पे, आपको पता है 3 फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में। अभी भी मैंने बताया कि तीनों कर्व यहाँ पे आके मिल रहे हैं और यहाँ पे तीनों फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीनों फेज़ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस, तो ऐसे तीनों फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फेज़ प्लस 2। तो अब आप देखिए, प्लस के 3 हो गए और माइनस के 3, सिस्टम क्या आ गया, नॉन वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इस नेगेटिव स्लोप की बात और पॉजिटिव स्लोप की बात अभी आगे करेंगे। यहाँ पे जो ये डी पॉइंट है, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, ये बस इसलिए है कि आपको जो है वो गैसेस फॉर्म में, गैसेस फेज चाहिए वाटर का, वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे मिलेगा। तो हमने सिंपल मान लिया कि हमने ये प्रेशर लिया और ये टेम्परेचर लिया, तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अगर डिक्रीज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज। तो यहाँ पर जो है हम दोनों चीज़ों को चेंज करके हमें सेम फेज मिलेगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 0, दैट इज़ नॉन वेरिएंट। और यहाँ पे कर्व के अलोंग इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमने इसका कंसेप्ट तो समझ लिया, अब हम इसे लिखेंगे कैसे। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि वाटर सिस्टम में वेरियस फेज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे लिक्विड गैसेस में, सॉलिड गैसेस में और सॉलिड लिक्विड में,
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इन सब में इक्विलिब्रियम है। तो लिक्विड से गैसेस में वेपराइजेशन, सॉलिड से गैसेस में सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन, और यहाँ पे जहाँ पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ट्रिपल पॉइंट। अब ये जो तीनों फेज हैं वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज जो है। अभी हमने देखा किस टेम्परेचर पर हमें कौन सा फेज मिल रहा है, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट का तो बिल्कुल ही फिक्स था, और बाकी भी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो हमें टेम्परेचर एक ऑटोमेटिकली फिक्स मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो है फेज एग्जिस्ट करेंगे। वो हमने कितना टेम्परेचर और प्रेशर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा फेज किस टाइम एग्जिस्ट करेगा। फिर लिखेंगे हम कि फेज डायग्राम में कौन कौन से कर्व होते हैं, तो ये 3 कर्व लिखेंगे हम। तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, अभी हमने पढ़ा। फिर ये स्पेशल कर्व है, मेटास्टेबल कर्व, इसमें सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। फिर 3 एरिया लिखेंगे जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है। फिर ट्रिपल पॉइंट जो है वो है। तो फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 जो है इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम कर्व एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम एरिया एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट में हम ट्रिपल पॉइंट। तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्व में सबसे पहले सिंपल तो लिख देंगे कि ये कर्व कौन सा है, वेपर प्रेशर कर्व। फिर सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि ये सेपरेट करता है इस रीजन को इस रीजन से। अभी हमने OA कर्व देखा तो वो क्या कर रहा था, वो लिक्विड को सेपरेट कर रहा था वेपर फॉर्म से। यहाँ पे देखा ना, लिक्विड को गैसेस फॉर्म से सेपरेट कर रहा था। तो अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग। इस पूरे कर्व पे हम कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट ला सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमने देखा मेटास्टेबल कर्व। मेटास्टेबल कर्व को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कर्व फॉर सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हमने देखा था। इट इज़ पॉसिबल दैट आई मे नॉट अपीयर एट पॉइंट ओ, यहाँ पे आइस अपीयर नहीं होगी, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो भी क्या होगा, वो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम पे लिक्विड और वाटर फेज एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, और स्लाइटली डिस्टर्बेंस से ये मर्ज हो जाएगा OB कर्व में। मर्ज होने का मीन्स क्या है, यहाँ पे जो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे जैसा कि OB में होता है। फिर नेक्स्ट OB कर्व है, OB कर्व को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड, फिर हम लिखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती है गैसेस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हम लिख सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ से हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट से और टर्मिनेट हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट 0। वहाँ पे जो है फिर हम लिखेंगे कि वहाँ पर वेपर प्रेशर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखा देंगे, तो ये आप इजिली निकाल सकते हैं आप। तो फिर नेक्स्ट आप स्लोप के बारे में कहेंगे कि स्लोप इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेशर ऑफ आइस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ आइस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट करता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्लैपियन इक्वेशन, क्लोसियस क्लैपियन इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल d, तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि ये कर्व ही दिखा रहा है अपने आप, क्योंकि हमने कैसे ड्रॉ किया था ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर के लॉन्ग। ये मोलर हीट आपको पता है, टेम्परेचर, ये वॉल्यूम गैस की और ये वॉल्यूम सॉलिड फॉर्म की, तो क्योंकि गैस की फॉर्म ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव होगी। तो अगर फाइनल वॉल्यूम ही पॉजिटिव है तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आएगा पॉजिटिव। फिर कर्व, नेक्स्ट कर्व है हमारा OC, इसमें लिखेंगे हम, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है आइस के लिए, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। इस कर्व के ऊपर जो है वो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट पर। फिर आप दिखाएंगे कि ये जो OC जो कर्व है इसकी लाइन जो है वो प्रेशर एक्सिस की टुवार्ड जो है वो थोड़ी इंक्लाइंड है, थोड़ी झुकी हुई कहाँ है, प्रेशर एक्सिस के टुवार्ड, तो ये स्लोप हमको दिखाई दे रहा है अलग से, नेगेटिव है। फर्दर आप नेगेटिव स्लोप को कैसे कहेंगे कि जो है इसमें वाटर का आपको पता है कि जो आइस का वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो सॉलिड फॉर्म का आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि उसमें जो है वो होल रह जाता है, स्पेस रह जाता है, कैविटी रह जाती है, जिसकी वजह से जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा, अगर फाइनल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो स्लोप नेगेटिव। फिर आप बताएंगे कि ये आप चाहें तो बताएं चाहे नहीं बताएं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। तो आप बता भी सकते हैं कि OC कर्व की कोई लिमिट नहीं है, जैसे OA कर्व की एक लिमिट थी
कि ए पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट था, इसके बाद जो है लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसे ही ओ बी पॉइंट की भी एक लिमिट थी कि एब्सोलूट टेम्परेचर के बाद जो है एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर के बाद यहाँ पे जो है वेपर फेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती रहती है एट हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर ये हम एरिया डिस्क्राइब करेंगे कि ये एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया में वाटर है, AOC में, BOC में आइस है, AOB में पेपर है। देखिए AOC में वाटर है, AOB में गैस है और BOC में सॉलिड फॉर्म। तो इनके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ये बाई वेरिएंट है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली थी। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू डिफाइन ए सिस्टम कम्प्लीटली, कैन बी indefinitely varied within the system। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करना है, जैसे पॉइंट डी डिफाइन करना है, तो आपको क्या होगा कि आपको टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे विद इन एरिया विदाउट एनी चेंज इन फेज। मीन्स क्या है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने प्रेशर फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, जैसे इसमें था आप प्रेशर कुछ फिक्स कर सकते हैं और टेम्परेचर कुछ फिक्स कर सकते हैं और फेज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने प्रेशर फिक्स कर दिया P1 और टेम्परेचर फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर था और यहाँ पे टेम्परेचर, तो कोई फेज़ में चेंज नहीं आएगा। फिर बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट क्या है, पॉइंट O फेज डायग्राम में जो पॉइंट O है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को। इट इज़ ए पॉइंट वेयर 3 कर्व आर मेट, तीनों कर्व को लिख दोगे आप यहाँ पे। एट दिस पॉइंट 3 फेज ऐसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली वन सच पॉइंट इज़ पॉसिबल, तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट पॉसिबल है, तो ये जो है O इज़ सेल्फ डिफाइंड पॉइंट। तो सेल्फ डिफाइंड पॉइंट है, आपको पता है O पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ही एग्जिस्ट करेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट O के कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर क्या था 0.098 डिग्री सेल्सियस, और पर्टिकुलर एक डेफिनेट प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा 4.58 mm। तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉन वेरिएंट सिस्टम, हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। तो ये था फेज डायग्राम फॉर वाटर सिस्टम। सो